नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर हर महादेव में। मैं हूँ आपके साथ मुदिता। भगवान शिव शंकर को कोई महादेव कहता है तो कोई नीलकंठ के नाम से उन्हें याद करता है, कोई रुद्र कहता है तो कोई आशुतोष नाम का जाप करता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको बाबा भोलेनाथ, शिव शंकर, शंभुनाथ की 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। कहते हैं कोई भी भक्त दिन में कभी भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, उसके मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग को द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यह भारत का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर श्राप से मुक्ति पाई थी। इसके अलावा एक और मान्यता यह भी है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वह है सोमनाथ। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंगावतार है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे पहले पूजा चंद्रमा द्वारा किया गया था। चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित थे। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के निमित्त उपासना किए, आराधना किए, तप किए। भगवान शिव प्रकट होकर के उनके व्याधि को, उनके कष्ट को, उनके कुष्ठ रोग को समाप्त किए थे। फिर चंद्रमा के आग्रह पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ में प्रतिष्ठित हो गए। इसी कारण से सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग की पूजा चंद्रमा द्वारा किया गया था। आज भी कष्टों से मुक्ति के लिए तथा तो किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट के लिए, चाहे वह कुष्ठ रोग हो अथवा किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, उसको दूर करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना श्रेयस्कर माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग के निकट में चंद्रकुंड है, जो समस्त पापों को नाश करने वाला है। चलिए अब सोमनाथ के बाद आपको बताते हैं मल्लिकार्जुन की महिमा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल्य पर्वत पर स्थित है। पुराणों में इसकी कई व्याख्या की गई है। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ का दूसरा ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योतिर्लिंगावतार मल्लिकार्जुन नामक से अति प्रसिद्ध है तथा प्रतिष्ठित है। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला है। भगवान शिव कैलाश से अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए उपस्थित हुए थे तथा यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर दिए। ऐसे में संतान की अभिवृद्धि के लिए, ऐश्वर्य में अभिवृद्धि के लिए तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने के लिए यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर की विशेषता ये है कि ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण दिशा में स्थित है। श्री महाकालेश्वर का हर 2 घंटे में श्रृंगार किया जाता है। पुष्प श्रृंगार, भस्म श्रृंगार आदि कई तरह के होते हैं।
ब्राह्मण द्वेषी, ब्राह्मण विद्रोही दूषण नामक असुर उज्जैनी में आकर के सबको परेशान कर रहा था, ब्राह्मणों को सताने लगा था। ऐसे में वेद नामक ब्राह्मण पुत्र ने स्नेह पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान शिव का ध्यान किया तथा आराधना किया, तप किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने तप, अपने योग से, अपने तेज से, हुंकार मात्र से ही दूषण नामक राक्षस को भस्म कर दिया और ब्राह्मणों के तथा भक्तों के विशेष अनुरोध पर महाकाल के रूप में उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया। इनके पूजन करने से, दर्शन करने से आयु में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन हो जाता है। ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के नजदीक नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चारों ओर नदी बहने से ओम का आकार बनता है, इसलिए इस मंदिर को ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव यहाँ पर भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं दो भाग में। ऐसा शास्त्रों में मिलता है कि विंद के द्वारा भक्ति करने पर शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए तथा देवगणों के अनुरोध पर स्वयं को दो भागों में प्रतिष्ठित किए। पहला ओमकारेश्वर, दूसरा अमरेश्वर, जिन्हें परमेश्वर भी कहा जाता है। इनके दर्शन से, इनके पूजन से, इन पर बेलपत्र चढ़ाने से, इन पर दुग्ध अर्पित करने से सभी प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। चूंकि प्रसन्नता प्रदायक है यह स्वरूप, इसलिए भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं भगवान शिव अपने इस रूप से। भगवान भोलेनाथ हिमालय में भी बसते हैं और समुद्र की लहरों पर भी सफर करते हैं। तो वही केदारनाथ में केवल 6 महीने ही भक्तों को दर्शन देते हैं। तो वही काशी में मां गंगा के साथ विश्राम स्वरूप विराजमान रहकर भक्तों को मुक्ति का मंत्र देते हैं। इसके बाद हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो महादेव के अत्यंत प्रिय है। उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ का ये मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में आता है। रुद्रप्रयाग में ये मंदिर पंच केदार में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को छोड़ करके, कैलाश पर्वत से आकर के केदार नामक स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया तथा अवतारित हुए, वहां अवतार लिए। और यह ज्योतिर्लिंग भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। केदारेश्वर भगवान का पूजन करने के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी उपासना हो जाती है, क्योंकि थोड़ी दूर पर ही दोनों का परम धाम है। ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ है। इसके बाद छठे स्थान पर आता है शिव का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ये मंदिर महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। इन्हें मुक्तेश्वर महादेव भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग यहाँ की अपनी महत्वता है। ज्योतिर्लिंग जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह काम रूप के राजा थे, उनके रक्षा करने के निमित्त भगवान शिव स्वयं को प्रकट किए थे, उपस्थित हुए थे। राजा तथा भक्तों के विनम्र आग्रह पर डाकिनी नामक स्थान पर स्वयं को प्रतिष्ठित करके जगत का कल्याण किए तथा दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट लोगों से
आम जनमानस की रक्षा किए थे, भक्तों की रक्षा किए थे, भक्तों के दुखों को का नाश किए थे। इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला, सभी 7 प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और नाम शामिल है, वो है काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह नगरी धर्म नगरी में सबसे ऊपर है। इस जगह से जुड़ी मान्यता है, जब प्रलय आएगा तब यही शहर बचा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी अर्थात काशी में प्रतिष्ठित है, जिन्हें बाबा विश्वनाथ कहा जाता है। विश्व के नाथ हैं, अर्थात बाबा विश्वनाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप हैं, मोक्ष तथा भोग को प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्वरूप के निकट में माता गंगा का जो प्रवाह है, उसमें मोक्ष के समय यानी अंतिम समय में अगर अस्थियां विसर्जित होती हैं तो शिवधाम को प्राप्त करता है मनुष्य। यह स्वरूप ब्रह्मांड में सभी प्रकार के भोग तथा मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। भैरवनाथ स्वयं नित्य इनका पूजन दर्शन करते हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए तथा शक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ का यह स्वरूप श्रेष्ठ है, परम लाभदायक है। सभी प्रकार के दुखों को नाश करते हुए सदाशिव भोलेनाथ भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र में एक और ज्योतिर्लिंग है, वो है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर गोदावरी नदी के करीब है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर शिव को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंगावतार है यह। महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव गौतमी नदी के तट पर स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं तथा वरदान देते हैं कि जो लोग भी इनका पूजन दर्शन स्पर्श करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा अंत में शिव धाम को, विष्णु धाम को प्राप्त करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है इस ज्योतिर्लिंग में, वह यह है कि काल सर्प 2 सदी जन्म कुंडली में विद्यमान है, तो यहीं पर जाकर उसका निवारण होता है, वह योग वह दोष समाप्त होता है। यानी किसी भी प्रकार का राहु केतु से संबंधित दोष है तो त्र्यंबकेश्वर में जाकर के उसका जो निराकरण हो जाता है, अवरोध समाप्त हो जाता है। वही 12 ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथ धाम को भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर झारखंड में है। कहा जाता है कि रावण ने भोलेनाथ की पूजा यहीं पर की थी और अपने 9 सिरों की आहुति दी थी। झारखंड राज्य में वैद्यनाथेश्वर नाम से है, जिसे बैजनाथ कहा जाता है। और ये बैजनाथ बैजू के नाथ हैं, अर्थात अपने भक्त बैजू के नाथ हैं, भोले हैं। नाना विधि की लीलाएं करने वाले भगवान शिव रावण के निमित्त यहाँ पर प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए गए शिवलिंग में नारायण के हस्तक्षेप से स्वयं को चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित कर दिए। वहीं पर ये प्रकट हो गए। मोक्ष तथा भोग प्रदायक हैं बाबा वैद्यनाथ। भक्ति का मार्ग भी प्रदान करते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं, योग भी प्रदान करते हैं, भोग भी प्रदान करते हैं। बहुत दूर दूर से कांवड़िए सावन में जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं, सुल्तानगंज से जल भरते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर अर्पित करते हैं और आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसके बाद 10वें स्थान पर आते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग
जो कि गुजरात के द्वारिका नगरी में स्थित है, क्योंकि भगवान शिव नागों के देवता हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा सर्वदा दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान भोलेनाथ तत्पर रहते हैं। अत्यंत भोले प्रकृति के हैं, सरल प्रकृति के हैं, सहज रूप से भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ दारुक वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं। दारुक नामक राक्षस का वध करते हैं तथा वैश्यों के स्वामी सुप्रिय की रक्षा करते हैं। इसी कारण से ये दारुक वन में प्रतिष्ठित हुए और नागेश्वर महादेव के रूप में जाने गए। लोगों की रक्षा करने के निमित्त ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रतिष्ठित होते हुए सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराते हैं, प्रदान करते हैं, सभी प्रकार के पातकों का शमन करते हैं, ऐश्वर्य में वृद्धि करते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं। इसके बाद अगला ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में सागर किनारे स्थित है। इसे रामेश्वरम कहते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी। रामेश्वरम का अर्थ है भगवान राम के ईश्वर के रूप में। रामेश्वरम, जिनकी जो प्रतिष्ठा है, इनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण विधि विधान के साथ प्रतिष्ठित किए थे। कब? लंका विजय के दौरान। विजय का वरदान प्रदान करने वाला है यह ज्योतिर्लिंग अवतार। भगवान शिव का जो यह अवतार है, ज्योतिर्लिंग के रूप में जो प्रकाट्य है भगवान शिव का, वह विजय का वरदान प्रदान करने वाला है। भोग और मोक्ष प्रदायक है भगवान भोलेनाथ का यह स्वरूप, यह अवतार। जो भी मनुष्य, ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में वर्णित है, महाशिव पुराण की अगर देखा जाए तो उसमें वर्णित है कि जो भी मनुष्य गंगा जल से रामेश्वरम में भगवान के स्वरूप को चढ़ाता है, अर्पित करता है, वह सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त हो जाता है। उसके सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, शिव धाम तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह ज्योतिर्लिंग अवतार अपने आप में श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम द्वारा प्रतिष्ठित है। इसलिए भगवान राम की भी कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग में 12वें और आखिरी नाम महाराष्ट्र के घृणेश्वर महादेव हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनको श्री घुष्मेश्वर या फिर कृष्णेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एलोरा की गुफाएं हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाया गया है। भगवान भोलेनाथ भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं। भक्तों पर कृपा बरसाने वाले दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप सरोवर में घुसमा का कल्याण करने के लिए शिव अपने इस रूप में प्रकट हुए। सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ पर, और चूंकि भक्तों के रक्षा के लिए उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, और घुसमा के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे, तो तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ इनके धाम में उपस्थित होकर के पूजन अर्चन करता है, दर्शन करता है, उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अपने आप में यह जो ज्योतिर्लिंग है 12, यह श्रेष्ठ है। 12 जो स्थान है अपने आप में परम पवित्र है, एक ऊर्जा का समन्वय है, संग्रह है। यहाँ पर जाने मात्र से ही व्यक्ति का जो नकारात्मक ऊर्जा है, पाप कर्म है, पाप फल है, वह समाप्त होकर के पुण्य फल में, शुभ फल में परिवर्तित हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के सुखों को भोगता हुआ शिव धाम अथवा विष्णु धाम को प्राप्त करता है।
तो ये थे शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। आदि अनंत सर्वव्यापी शिव को जितना आप समझेंगे उतने ही हैरान होते जाएंगे। महादेव का स्वरूप जितना सादा है उनसे जुड़ी बात उतनी रहस्यमयी है। आखिर क्या है डमरू और त्रिशूल का रहस्य? आखिर क्यों प्रिय है भगवान शिव को चंद्रमा और जटा में माँ गंगा को क्यों धारण किया है? आखिर क्यों पसंद है भस्म और गले में लिपटे सांपों का क्या है रहस्य? देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। महादेव का स्वरूप जितना सरल है उससे भी ज्यादा है महादेव का चमत्कारी रूप। यूं तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जरा सी भक्ति पर भी देवाधिदेव प्रसन्न होते और दिल खोलकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। महादेव से जुड़ी प्रिय वस्तुएं और जानेंगे उनका महत्व। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं महादेव की सबसे प्रिय वस्तु रुद्राक्ष और उसका महत्व क्या। रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के अश्रुओं से हुई है। आध्यात्मिक लाभ के लिए भी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता रहा है। रुद्राक्ष को शिव शंकर का अक्ष माना गया है, इसीलिए इसे धारण करने वाले शिव की कृपा बनी रहती है। कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने वालों की रक्षा 10 दिशाओं में महादेव करते हैं। अब चलिए जानते हैं भगवान शिव के डमरू का क्या है रहस्य। शिव के साथ क्यों जुड़ा है डमरू, आइए ये भी जान लीजिए। भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल संगीत के सभी सुर बजते हैं बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का प्रतीक है। वो डमरू बजाकर खुश भी होते हैं और डमरू सुनकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। नित्य घर में शिव की स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। भोलेनाथ से जुड़ी हर चीज चमत्कारी है। भोलेनाथ के आभूषणों का कहना ही क्या। भगवान शिव की कृपा जिस भक्त पर पड़ती है उसे फिर संसार में कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। लेकिन भगवान के त्रिशूल का क्या रहस्य है ये भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का रूप बड़ा ही निराला है। उनका हर स्वरूप मतवाला है, लेकिन शिव के इस रूप में छिपे हैं तमाम रहस्य, जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आदिदेव के हर रूप में बसती है भक्तों के लिए दया, करुणा और आशीर्वाद। जटाधारी भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अस्त्र है त्रिशूल, लेकिन शिव के इस अमोघ त्रिशूल से भी जुड़ा एक रहस्य है। दुनिया की कोई भी शक्ति हो दैविक या भौतिक, शिव के त्रिशूल के आगे टिक नहीं पाती। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसकी कर्म के अनुसार दंड देता है। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के बीचों बीच त्रिशूल लगाए या बनाए। महादेव भी भक्तों की रक्षा करते हैं। तीनों लोकों के स्वामी है महादेव, इसीलिए इनकी महाकृपा से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। सदा शिव का रूप जितना अद्भुत है उससे भी ज्यादा गहरे हैं उनके रहस्य। महादेव से जुड़ी हर बात जीवन में एक संदेश देती है। तो आइए आपको बता देते हैं आखिर क्यों महादेव अपने शरीर पर भस्म को धारण करते हैं। भस्म भगवान शिव के शरीर की शोभा बढ़ाती है, लेकिन भस्म के रहस्य को आप शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया मोह माया
सब कुछ एक दिन भस्म होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक किया जाता है, लेकिन महिलाओं को शिव जी का भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। जो शिव भक्त हैं उस पर किसी भी प्रकार की मोह माया असर नहीं करती, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं, इसीलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। लेकिन शिव ने अपने माथे पर क्यों धारण किया है चंद्रमा और जटा में क्यों निवास करती है माँ गंगा, बताएंगे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ के शीश पर सुशोभित है चंद्रमा और जटा में समाहित है माँ गंगा। आखिर भगवान शिव ने चंद्रमा और माँ गंगा को क्यों धारण किया है? क्या है इसके पीछे रहस्य? आइए जान लेते हैं। शिव शंकर की खूबसूरती उन्हें एकटक निहारने के लिए मजबूर करती है। भौतिक खूबसूरती से अलग भस्म, सर्प, रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्यारे हैं और शिव के इसी रूप में छुपे हैं अनगिनत रहस्य। तो चलिए आपको बताते हैं कि शिव की छवि को मनोहर बनाने वाले चंद्रमा का क्या रहस्य है। समुद्र मंथन में निकले विष को शिव जी ने धारण किया। विष की ज्वाला शांत करने के लिए उन्होंने माथे पर चंद्रमा को धारण किया। चंद्रमा धारण किए हुए शिव की पूजा से अनुकूल ग्रहों की शक्तियां बढ़ती हैं। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करके प्रभु शिव का दूध से अभिषेक करिए। नीलकमल फूलों की माला अर्पित करें। शिव श्रोत का पाठ करें। ओम महादेवाय नमः का 10 माला जप करें। खीर मालपुए का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांटें। महादेव की जटाओं में शोभा माँ गंगा भी बढ़ा रही है। माँ गंगा महादेव के श्रृंगार का हिस्सा है। शिव की जटा से निकलती गंगा की शीतल धारा ही धरती पर जीवन का संचार करती है। तो शिव की जटाओं में समाहित माँ गंगा से जुड़ा रहस्य क्या है, ये भी जान लेते हैं। राजा सागर के पुत्रों की मुक्ति और लोक कल्याण के लिए माँ गंगा को सिर पर धारण किया। गंगा को धारण किए गए शिव के पूजन से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ओम गंगा विष्णु का 3 बार जप करते हुए आचमन करें। पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। ईशान कोण की ओर मुंह करके ओम रुद्राय नमः की 5 माला का जाप करें। धतूरे के पुष्पों से गंगाधर का पूजन करें। धार्मिक पुस्तकों का दान दें और विद्यार्थी की पढ़ाई लिखाई में मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। ओम नमः शिवाय।